10 दिसंबर 2020 का ये मेल है, ठीक, मतलब करीब 8 महीने हो चुके हैं। भाई मैंने 2019 में कार सेल आउट की थी और 2020 में कार से एक्सीडेंट हुआ। Cars24 के चक्कर में FIR हुई पड़ी है। अब एक और चीज़ देखो, रुको जरा, सब्र करो, सारी चीज़ें हैं। अब ये भाई खाली मेल ही मेल कर रहे थे, अब उन्हें मेरे में होप दिखी तो मैंने सोचा क्यों ना भाई मैं अपनी साइड से आप लोगों की आवाज़ उठाऊं। दिक्कत क्या है उसमें यार, सोल्ड आउट आ जाता है, लेकिन वहाँ पर शो हो रही है और कहते हैं कि बिक गई, अभी अपडेट नहीं हुआ। 3 दिन और निकले, अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया सर उन्होंने अपने जो रिलेटिव थे उन्हें दे दी वो गाड़ी। मेरा हो गया पोपट। करीब 4 से 5 दिन या 6 दिन मेरे इन्हीं चीज़ों में निकले। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। Cars24 के नाम पे 2 वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं। अब पहले वीडियो में मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, जो हुआ था आप लोगों ने उसको समझा और एग्री करते हुए कितने सारे कमेंट्स करे, आप लोगों ने अपने भी एक्सपीरियंस बताए। दूसरे वीडियो में मैंने वो सारी चीज़ बताई थी। अब ये है थर्ड वीडियो। अब थर्ड वीडियो में क्या है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैंने पिछले वीडियो में एक चीज़ मैंशन करी थी जिसमें मैंने बताया था कि भाई एक बंदे की 4 साल पहले गाड़ी बिक चुकी है। धीरे धीरे यार चीज़ें बाहर निकल रही हैं, मुझे खुद टाइम के साथ और चीज़ें पता लग रही हैं। मेरे साथ तो ये हो सकता है 20% ही चीज़ें हुई हों, जो चीज़ें ही करते हैं। तो अब मेरे पास एक और चीज़ है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। एक बंदे की 4 साल से गाड़ी बिक चुकी है, उसके बाद भी अब तक उसकी नाम नहीं हुई, गाड़ी कहाँ है कुछ नहीं पता। कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, मेल करते हैं, कोई रेस्पॉन्स नहीं। अब देखो भाई, ये आ गया मेरे पास उन भाई का मेल, ठीक है, उन्होंने सारी चीज़ें भेज दी हैं और मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं है मैं ऐसे करा और हो गया काम, मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। और पहले मैं पढ़ देता हूँ फिर बताता हूँ। 10 दिसंबर 2020 का ये मेल है। ये भाई ने जिन्होंने मुझे भेजा उनके फ्रेंड है। इन्होंने अपनी साइड से, क्योंकि उनके मेल का कोई रेस्पॉन्स नहीं हो रहा था, तो इन्होंने अपनी साइड से मेल भेजा। और आप ये सोचो 7 महीने अराउंड हो चुके हैं इस मेल को भी इन्होंने भेजा है कस्टमर केयर को Cars24 के। हेलो सर, मैम, माई फ्रेंड सोल्ड हिज कार थ्रू Cars24 सर्विसेज इन वसंत कुंज दिल्ली बैक इन 2017 में। मतलब अब ये जब कर रहे हैं उसको भी 3.5 साल करीब हो चुके हैं। बट कार इज स्टिल अपीयरिंग ऑन हिज नेम, नॉट वेरी हैप्पी विद दिस एक्सपीरियंस, काइंडली लुक इनटू दिस। बहुत यानी अच्छी भाषा में बोला है भाई ने, ऐसा नहीं है कुछ ऊपर नीचे के बोल दिया, जबकि इतने टाइम में तो गुस्सा आता ही है। डिटेल्स ऑफ द कार, मैं खुद डिटेल भी आपको दे रहा हूँ, आप डिटेल देखो। शेवरले बीट मॉडल है और नंबर है DL8CV1660। ओनर नेम है अरविंद सिंह रावत, ठीक, ये इनके फ्रेंड है जिन्होंने मुझे भेजा है। नंबर आगे मैं ब्लर कर दूंगा, वो थोड़ी पर्सनल चीज़ हो जाएगी। बाकी भी है, बाकी मैं परमिशन ले चुका हूँ उनसे। 3 अगस्त 2017 को अब पूरे 4 साल हो चुके हैं, मतलब अगस्त में 4 साल होने वाले हैं। अब आप देखो, कई सारे मेल करे हैं, सेम मेल बार बार कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। एक्नॉलेजमेंट तक नहीं आता, जो होता है ना कि भाई इतने टाइम में रिजॉल्व हो जाएगा, कुछ एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आता। और आज के समय में भी, इतना होने के बाद आज के समय में भी भाई उनकी जो गाड़ी है वो उसी नेम पर, अरविंद रावत, ये भाई ने ये भी भेजा है, ये देखो अरविंद रावत के ही नेम पर शो हो रही है। तो आप ये समझो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 साल से गाड़ी जा चुकी है, ये नहीं पता कहाँ है, किसको बेच दी, और गाड़ी जा चुकी है, कोई नाम नहीं। बहुत लोग सिर्फ इसीलिए जाते हैं कि यार जो बाद का पंगा रहता है गाड़ी ट्रांसफ़र का वो हम नहीं लेंगे, लेकिन ये कहते हैं कि हैजल फ्री रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखो 4 साल हो चुके हैं, पूरी डिटेल उस वाले मैटर की आ चुकी हैं। बहुत लोग कह रहे थे हवा हवाएं बोलने से कुछ नहीं होता, भाई पूरे के पूरे प्रूफ आ चुके हैं। अब एक और चीज़ देखो, रुको जरा, सब्र करो, सारी चीज़ें हैं। अब ये देखो, एक और भाई ने बताया, भाई मैंने 2019 में कार सेल आउट की थी और 2020 में कार से एक्सीडेंट हुआ। समझ रहे हो, जो भी कार नाम कराई जाती है और नाम कराने में इतना ज़्यादा बंदा भगदड़ मचाता है, होनी भी चाहिए बिल्कुल, जब तक गाड़ी दूसरे के नाम नहीं है, मेरे नाम नहीं है, मेरा हक नहीं बनता और अलाउड भी नहीं है रोड पे लेकर निकलूँ उस चीज़ को। भाई मैंने 2019 में कार सेल आउट की थी और 2020 में कार से एक्सीडेंट हुआ। इसी चीज़ को डरता है आदमी, 20 में एक्सीडेंट हो गया। अब क्या करे, वो नाम नहीं हुई उस भाई के, ये हमारे, ये देखो शैंकी टॉक नाम से है ये रहा, ठीक। तो इन्होंने कार से एक्सीडेंट हुआ, Cars24 के चक्कर में FIR हुई पड़ी है। समझोगे, यही होता है। एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा, वो बंदा क्यों होगा जिसके नाम पे नहीं है, लेके भाग जाएगा, वो तो नंबर नोट होगा, FIR ओनर पे आ जाएगी। वो चीज़ हुई, FIR हुई है और कोई रेस्पॉन्स नहीं है उन लोगों का। यही भाई ने लिखा है कि कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है। अब आप समझो, इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं ये लोग। कोई भी आदमी जाता है यार, वो यही कह रहा है कि मैंने बहुत लोगों से सुना कि
भैया जो भी ये प्रोसेस होता है ना, बहुत तामझाम का होता है, एजेंटों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कितने कागज़ लगाने पड़ते हैं, तो ये चीज़ें हमसे नहीं हो पाती, इसीलिए वो सही है वो बेच देते हैं। होते भी हैं लोगों के नाम, लेकिन जो कमियां हैं वो भी तो देखो, ये भी होता है। ऐसा नहीं है आपके साथ अच्छा हुआ, सबके साथ हो रहा है। अब ये भाई खाली मेल ही मेल कर रहे थे, अब उन्हें मेरे में होप दिखी, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई मैं अपनी साइड से आप लोगों की आवाज़ उठाऊँ। दिक्कत क्या है उसमें यार, प्रॉब्लम क्या है? आप ये कहो भाई उसके मसीहा बन रहे हो तुम, ये बन रहे हो, अपनी वो ले रहे हो, तो भाई उंगली तो सोनू सूद पे उठाते हैं। अब मैं सोनू सूद नहीं बन रहा, लेकिन अगर मेरे पास मौका है मैं हेल्प कर दूं तो भाई कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई एक और चीज़, और इससे मैं रिलेट कर गया। रमनदीप गंगवार ये भाई का है, भाई ये इतने फ्रॉड करते हैं कुछ पूछो ना। मैंने बाई करने को जो कार सेलेक्ट की वो बिक गई, ठीक, कोई बात नहीं, मैं सेलेक्ट करूंगा लिस्ट में से, भाई मिनट में बिक जाएगी गाड़ी तो कोई दिक्कत नहीं है। वो बिक गई, कह रहा भाई चलो मान लेते हैं भाई कम से कम एक बार बिक गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 बार, कह रहा 10 बार कम से कम ऐसा हुआ। और साथ में उनके बंदे सजेशन देते हैं कि मतलब सर कोई बात नहीं, ये गाड़ी निकल गई तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक और ऑप्शन देते हैं वो वाली ले लो, एक और देते हैं वो वाली ले लो। भाई बंदा चूज अगर कर रहा है, उसे चीज़ें अच्छी लगी होंगी और पैसे अच्छे लगे होंगे, इसी वजह से तो वो सजेस्ट करने लगते हैं ये ले लो वो ले लो। और ऐप में दिखा भी रहा है कि कॉल करो, बोलते हैं कि भाई सेल हो गई, ऐप में शो हो रही है, ऐप में दिख रही है अभी भी वहाँ, जबकि वो आ जाता है बुकड लिखा आ जाएगा या टोकन अमाउंट दे दिया वो आ जाएगा, सोल्ड आउट आ जाता है, लेकिन वहाँ पर शो हो रही है और कहते हैं कि बिक गई, अभी अपडेट नहीं हुआ। ये भाई ने करा है। अब इससे मुझे एक और चीज़ क्या याद आई, मैं खुद ये अब अपना ही बताता हूँ पर्सनल। जब मैंने ये ट्राइबर नहीं ली थी उससे पहले मैं देख रहा था, मैंने कहा कोई न्यू ही लेनी थी, फिर मैंने कहा यार क्यों ना न्यू कंडीशन में सेकेंड हैंड ले लूँ। एक गाड़ी थी प्रयागराज में, रेडिगो लिमिटेड एडिशन आई थी, आपने देखा होगा, उस पर ग्राफिक्स टाइप के थे, वाइट कलर में थी और वाइट और रेड में आई थी, 2 कलरों में थी, और उस पर ब्लैक कलर के ग्राफिक्स है स्पोर्टी टाइप की, वो आया था एक। और उस मॉडल को मैंने पसंद किया था, वो एक शो हो रही थी, प्रयागराज का नंबर था, गाड़ी चली हुई थी कुल 1500 के अराउंड, मतलब 1500 से 2000 किलोमीटर चली हुई थी, बिल्कुल नई गाड़ी, उस पर भी ऐसी पन्नी वन्नी चढ़ रही थी। वो मैंने देखी यार, मैंने कहा यार ये सही है, और रेट कितने लिखे होंगे उस समय? वो गाड़ी पड़ रही थी 4,75,000 4,80,000, मतलब अराउंड 5 लाख के करीब करीब वो पड़ रही थी गाड़ी। मैंने उसमें देखा, उसमें रेट लिखे हुए थे कुल 2,90,000। मैं भाई देख के बड़ा खुश, मुझे उस समय ये तामझाम नहीं पता होते थे भाई, मैं भी आप लोगों की तरह ही होता था, तो मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा यार, मैंने तुरंत उस पर अप्रोच करा, इंटरेस्ट दिखाया, और उनकी तरफ से कॉल वॉल आ गई सब, वो बंदे भी कि हाँ सर बिल्कुल आपका हो जाएगा सब। और ये कस्टमर की गाड़ी है, जैसे कहते हैं कुछ हमारी हैं, अब वो उनकी थी या नहीं थी वो नहीं पता, उन्होंने कहा सर ये कस्टमर की गाड़ी है और ऐसा करते हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है। अब जब उसमें जो रेट लिखे थे वो भी उन बंदे ने कहा कि हाँ ऐसा है, आपके 10-15 हज़ार और छूट जाएंगे। 3 दिन भाई इन्हीं चीज़ों में चला, एक दिन में 4-4 5-5 बार बात होती थी। अब क्या चीज़ें निकलनी शुरू हुई कि क्या वो जो गाड़ी है वो एक्चुअली उनको कंपनी की साइड से मिली है, वो चाह रहे थे कोई और लें लेकिन उनको कोई और मिल नहीं पाई, इस वजह से उनको ये लेनी पड़ी, अब इसलिए वो बेच रहे हैं क्योंकि कंपनी की साइड से मिली हुई है गाड़ी। मैंने कहा वो उनका रीज़न है, कोई बात नहीं, मुझे साफ़ सुथरी नई गाड़ी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया सर वो उनके कोई रिलेटिव हैं, वो गाड़ी लेने की कह रहे हैं, थोड़ा सा इशू हो रहा है, डिस्प्यूट जैसा हो रहा है, अब वो मांग रहे हैं करीब 3.5 से 4.25 लाख। मैंने भाई ये क्या बात है, लिस्ट क्या हुआ उसमें? तो कहने लगे नहीं सर अब वो तो है ठीक है, लेकिन उनके रिलेटिव है ना, उन्होंने उन्हें ज़्यादा ऑफर कर दिया है, जिसलिए अब उन्हें लग रहा है कि गाड़ी की कीमत ज़्यादा है। अब वो 3.5 या 4.25 ऐसा था वो मांग रहे हैं। मैंने भाई इतना तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर कर लो। मैंने कहा यार ये गाड़ी अगर 3.25 में ही पड़ जाते तो भी ठीक है, मैं अपनी साइड से भी उठ गया उनके लिस्ट के हुए रेट से, लिस्ट अब भी वही था पुराना। मैंने कहा कोई बात नहीं ठीक है। अब उसके बाद 3 दिन और निकले, अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया सर उन्होंने अपने जो रिलेटिव थे उन्हें दे दी वो गाड़ी। मेरा हो गया पोपट, करीब 4 से 5 दिन या 6 दिन मेरे इन्हीं चीज़ों में निकले, और हर चीज़ में मैं तो कैश तैयार करके उस समय बैठ गया था कि भाई कब ये कहता है, मैंने किस नाम से लेनी है वहाँ पर ट्रांसफ़र वगैरह कराने के वो भी सब अपने रेडी कर लिए थे सोर्सेज, क्योंकि उन्होंने कह दिया था बस गाड़ी आप ही की है, बस थोड़ा टाइम हो रहा है, अभी आपको बताता हूँ कन्फर्म कर देता हूँ। अब ये चीज़ें थी, अब उन्होंने ये कह दिया। अब उसके बाद वही कहानी शुरू हो गई कि सर ऐसा है, एक और ऑप्शन है ये ले लो, क्विड के ऑप्शन देने लगे ये ले लो, और ये वाला ऑप्शन है ये ले लो। अब ये चीज़ें कहनी शुरू कर दी उन्होंने। तो अब वो चीज़ मेरे को रिकॉल हुई है, वो मैं भूल चुका था, थोड़ी थोड़ी बात याद थी। अब ये जब भाई ने बताया तो वो चीज़ मुझे समझ आ रही है कि यार ये भी स्कैम है इनका एक, कि ऐसे ऐसे लिस्ट दिखाते हैं और फिर उसे कह देते हैं बिक गई, या विड्रॉ कर लिया कस्टमर ने जो बेच रहा था, या ऐसी चीज़ें जिससे आप बस
बंधे रहो उनसे आप, क्योंकि पैसे भी रेडी कर लोगे, मूड रेडी कर लोगे, हर चीज़ आप कहोगे चलो यार ये वाली नहीं मिल रही तो चल 20-25-30 हज़ार रुपये लगा के ये कर लो, क्योंकि बाकी चीज़ें तो रेडी कर ही लिया ना आपने। और वही तामझाम लगते हैं, वो अगर रेडी हो गई फिर तो बस आपको पैसे फेंकने गाड़ी लेनी है। ये चीज़ें भी हैं। तो अब आप ये समझो भाई, ये एक्सपीरियंस है मेरे, जिन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा कोई बात नहीं, आपके एक्सपीरियंस अच्छे गए हैं तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों के साथ दिक्कत हो रही है, परेशानियां हैं, जेन्युइन उनके रीज़न है, विद प्रूफ वो दे रहे हैं, तो भाई क्यों ना मैं उनकी आवाज़ आगे लेकर आऊँ, और मैं तो खुद देख ही चुका हूँ। तो ये था एक और पार्ट 3 मैं कहूँगा। और अगर आपको ये चीज़ समझ आई हो और एक्सपीरियंस है आपके पास, तो मेरे को मेल करो आप sanskari@gmail.com पर मेल करो, SANSCARI संस्कारी, और सुमित कोई स्पेस नहीं है, कुछ नहीं है, SUMIT@gmail.com, इस पे मेल करो आप, विद प्रूफ करो। अगर हो सके तो आपके भी जो भी अगर कुछ पेंडिंग रह गए हैं, कुछ इश्यूज़ है, वो भी आपके मैं सामने लेकर आऊँगा ज़रूर। तो ये था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल। जय हिंद।